श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। बोलिए हनुमान जी बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, प्रतिदिन भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में जो कोरोना रूपी अंधकार छाया हुआ है, उसी के हेतु बालाजी महाराज राघवेंद्र सरकार उमापति महादेव हमारी सहायता करें, ये अंधकार समाप्त हो। इसी कामना से श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान चल रहा है। आप सभी भाई हमारे सभी धार्मिक आयोजनों से जुड़ने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। एवं अपने किसी समस्या के निवारण हेतु या अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर है 90 34 66 44 37। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। आइए भक्तों, रामायण पाठ में प्रवेश करते हैं जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। सांगे साकी सौभाग्य से आनी। गावही गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिर जागिर शोभा। बरनी ने जाई देख मनो मोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सब सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मान जन कर सकनी समेता। गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा की नहीं अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुवगे बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं और उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की। वह अपने सुयोग्य वर सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय सांगो बिहाई। गई रही देखने फुलवाई। तहीं दो बंद बिलो के जाई। प्रेम विवश सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी के साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा। प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखी ने। पुलक के गाते जलु नैन। कहूँ कहरनु निज हरस
करे पूछहि सब मृदुवैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ सखी। देखने बाग कुंवर दो आए, वह किशोर सब भात सुहाए। श्याम गौर किम कही बखानी, गिरा अनैन नैन विनुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वो सांवले गौरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूं। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बिना वाणी है। सोने हर सी सभी सखी स्यानी, सिए हिए अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नृप सुतु तहि आली, सुने जय मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा भई। जानकर सब सखी सानी प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कि नहीं सब बगस नर नारी। बरनत छब जब तह सब लागू, अब सीधे कहीं देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वो देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अतिशय तो आने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सके सोही, प्रीत पुरातन लकही न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र सजल हो गए। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। प्राणी प्रीति को कोई लक ही नहीं सकता। सुमर सिय नारद वचन, उपजे प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जनो शिशु मृगी सभीत। नारद जी को वचन को सुमरन करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वो चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगनैनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकनी नुपुर ध्वनि सुनी, कहते लखन सनु राम हृदय गुनी। मानव मदन दुदम्बी दीनई, मन सब सप विजय कह दीनई। कंकन हाथी के कड़े, कर धनी और पाजिब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी की
हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट लगा दी हो। असे कहीं फिर चितहि तहि मोरा, सिय मुख शशि वये नैन चकोरा, भये बिलोचन चारु अंचल, मनहु सकोचि निम्त जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सुच्चा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय सोवा सुख पावा, हृदय सराहतु वचनु ने आवा, जनु ब्रांच सब निज निपुनाई, ब्रच विषव कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलता। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिवान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सौंदर्यता कहूं सौंदर्य करही, छवि गिरह दीपिका जनु बरही, सब उपमा कवि रहे जुटारी, कहीं पट तरो विदहे कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी के सुंदर रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाएं तो कविता को झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय सोवाही बरनी, प्रभु आपने दशा विचारी, बोले सुचि मन मनोज, सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनिया यह सोई, धनो से जग जय कारण होई, पूजन गौर सकी ले आई, करत प्रकाश फेरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है।
सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासे बेलोक आलोक के सोवा, सहज पुनित मोर मनु छोवा। सो सब कारण जान विधाता, पर कही सुबदे अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश सिंह कर सहज सुभाऊ, मनो को पांत पग धरहीन काऊ। मोहि अतिशय प्रीत मन क्वेरी, जय सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृति कौन कहे सपने में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्हें के लई नहर पुरन पीटी, नहीं पावई परतीय मनु टीटी। मंगन लई नह जिन्हें के नाई, तै नर वर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं। पराई स्त्रियों के जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाते, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरांद छवि, करई मधुप विपान। यूं श्री राम जी छोटी बाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लोभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चित्तवती चकुत चहुदेसी सीता, कह गए नृप किशोर मनो चिंता। जय बिलो के मृग सावक नेहनी, जनु तह बरस कमल सित श्रेणी। सीता जी की चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के चौने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सकन ही लकाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखे रूप लोचन लल चाहने, हर से जानू निज निद पहचाने।
तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वो ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हुए। थके ने रघुपत छव देखे, पलकन हूँ पर हरि निमेषे। अधिक सने देवे भोरी, सारा देश सही जानो चेतव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना बंद कर दिया। अधिक सने के कारण शरीर बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुध हुई देख रही होवे। लोचन मगे रामई ओरे आनी, दीन ही पलक कपाट से आनी। जब सिए सकी नहीं प्रेम बस जानी, कहीं न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी हृदय में लाकर चतुर श्रोमणि जानकी जी के पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी की प्रेम बस जाना, तब वह मन में सुख छा गई, कुछ कह नहीं पाई। लता भवन ते प्रगट बेतही, अवसर दो भाई। निक से जनो जग विमल विदु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुएं में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों को पर्दों को हटाकर निकलते हुए। सोवासी सोवग दो बीरा, नील पीत जल लावे शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गोच बीच बिच कुसम काली के। दोनों सुंदरबाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर आवा नीले वह पीले वर्ण के हैं, कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बेंदो सुहाए, सरवन सुभग भूषण छवु छाए। विकट भृगुट काच घुंगर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चार चिवक नासिका कपोला, हास्य बिलासी लेत मनोमोला। मुख छवि कही ने जाई मोई पाई, जो बेलो के बहु का मिल जाई। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं।
और हंसी की शोभा मन को मोह लिए है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं भी नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मन माल का मुकलेगी वा, काम कलव कर भुज बल सोवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सामर कुमर सक सुट्टी लोना। वक्षतल पर मणियों की माला है, संग के संदर सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चों के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह श्यामला कुमार तो बहुत ही सलोना है। कहर काटी पट पीत धर, सुषमा शील निधान। देख भानु कुल भूषण ही, बिसरा सकीन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए हैं। शोभा और सलील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियों ने अपने आप को भूल गई। धर धीरज एक आली श्यानी, सीता सन बोले गई पानी। बहोर गौर कर ध्यान करहूं, भूप किशोर देख किन लेहूं। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सी सब नैन उहारे, सन मुख दो रघु सिंह निहारे। नक सिख दे के राम के सोवा, सुमर पिता बनु मनु अत छोवा। तब सीता जी ने सुख चाकर नेत्र खोले और रघुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नक से सिका तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सक नहीं लक जब सीता, भयों गैरों सब कही सविता। पुन आव ऐ बरिया काली, अस कही मन बिहास के आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुन सी ऐसा को चानी, भयों बिलाम मात भय मानी। धर बड़ी धीर राम और आने, फेरी अपन पाँव पितु वस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सुकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा।
बहुत धीरज धरकर वह श्री रामचंद्र जी को हृदय ले आई और उनके ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखने मिस मृग वियग तारो फेरही बाहोरी बाहोरी निरकी रघुवीर छवि बाढ़ई प्रीत ने थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही प्रेम बढ़ता जाता है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली बालाजी महाराज की जय हो, बोली उमापति महादेव की जय हो। भक्तों, आज रामायण पाठ में वाणी को यहीं पर विराम देंगे और बालाजी महाराज उमापति महादेव राघवेंद्र सरकार जी से विनती, समस्त भारत राष्ट्र विश्व में शांति होवे। वह आप सभी हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु अपना सहयोग देने हेतु आप हमारे मोबाइल व व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी छोड़ सकते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, सियावले रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय